Good morning, class 11th. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. Our running chapter is chapter number 2, Structure of Atom. The previous topic is Bohr's model of atom. In today's class, we are discussing about the calculations related to Bohr model of atom. Bohr model of atom is dealing with certain calculations. बोर मॉडल ऑफ एटम कंप्लीटली आपने समझ लिया था पिछले लेक्चर वीडियो में. आज की वीडियो में हम इनके कैलकुलेशन पार्ट्स को करेंगे. जैसे बोर मॉडल ऑफ एटम ने ये कहा था कि न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं. ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, जिसे हम शेल्स भी बोलते हैं. तो ये कितनी दूर होते हैं इसकी, आप अगर इसको सर्कल मानते हैं तो इसकी रेडियस क्या है या सेंटर से इस ऑर्बिट तक की डिस्टेंस क्या है, उसको हम r मान लेते हैं. तो r को हम निकालेंगे कैसे, उसका एक जनरल सा फॉर्मूला है Rn. n denotes the number of orbit, first, second, third, is equals to a constant that is 52.9 multiply by n square over z. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, रेडियस को निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को पता कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पर n की वैल्यू 1 कर दीजिए, सेकंड ऑर्बिट कितना दूर होगा न्यूक्लियस से, यहाँ पर n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, z इज द एटॉमिक नंबर. बोर मॉडल ऑफ एटम की बात करें तो आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होते हैं जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में. जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आपने इजेक्ट आउट कर लिए तो 1 बचा. लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 आपने इजेक्ट आउट कर दिए, तो इन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल. सिर्फ इनके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. कहने का मतलब कि ये फॉर्मूला मैं सोडियम के लिए नहीं लगा सकता क्योंकि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऐसे सिर्फ एटम जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा उनके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है. तो पूरा का पूरा बोर मॉडल ऑफ एटम सिर्फ इन्हीं 3 के लिए वैलिड होता है. ये आप अच्छे से ध्यान रखें. बोर मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एटम He+ एंड Li2+ ओनली. इसके बाद बात करें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे. आप जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इसका भी बहुत आसान सा फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज 2.188 अनदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई 10⁸. ये आपके पास एक कांस्टेंट है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें z/n से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में. तो 2.188 इंटू 10⁸ z/n. z क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो घूम रहा है. सेंटीमीटर पर सेकंड में आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमने डिस्टेंस पता कर ली, वेलोसिटी पता कर ली. अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी होगी. तो नेक्स्ट बात आती है एनर्जी, कि भाई जब वो nth ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होती है. अब कितनी होगी ये हमें पता करना है, तो इट इज 21.8 इंटू 10⁻⁻90 z² ये फॉर्मूला हो गया उसकी एनर्जी निकालने का. लेकिन ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जूल पर एटम में. इसी तरीके से अगर हम इस फॉर्मूले को ना यूज करके इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं z²/n², यहाँ 13.6 कर देते हैं इस कांस्टेंट की वजह से, तो हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में. और अगर हम इन दोनों को छोड़कर इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं -56.6 z²/n², तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा किलो जूल पर मोल में. तो 3 आपके सामने एनर्जी के फॉर्मूले लिखे, तीनों में से कोई सा भी यूज करें डिपेंडिंग ऑन कि आपको फाइनल यूनिट क्या चाहिए, जूल पर एटम चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम चाहिए या किलो जूल पर मोल में आपको अपना आंसर चाहिए. उस हिसाब से एनर्जी जो है उसके 3 फॉर्मूले अपन ने यहाँ पर डिराइव कर लिए. तो इन कंप्लीट जो ये आपके पास टॉपिक हो गया कि 3 आपको फॉर्मूले लिखवाए, एक रेडियस निकालने का, एक वेलोसिटी निकालने का और एनर्जी निकालने का. इनके ऊपर पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, उसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और उस पर कोई भी डाउट होती है तो आप रिवर्ट बैक करें.